नमस्कार दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत द्वारा रुपये को ग्लोबल करेंसी बनाने की पहल तथा सऊदी अरब के साथ अपनी अटकी पुरानी डील को फिर से शुरू करने के बारे में। तो दोस्तों, आज का भारत अब पहले की तरह किसी दूसरे देश के इशारों पर चलने वाला भारत नहीं रहा। अब भारत डिफेंस से लेकर ट्रेड वार तक हर क्षेत्र में अपने विरोधियों को कड़ा और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और भारत अपने हितैषी हर काम में हर संभव भरसक प्रयास कर रहा है। तो आइए दोस्तों, कुछ इसी से जुड़े फैक्ट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, अभी ताज़ा हाल देखें तो अभी रिसेंटली श्रीलंका का दिवालिया होना, साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व भी बिल्कुल आखिरी सांसें गिन रहा है। और ये सब हुआ है आंखें बंद करके डॉलर को ग्लोबल करेंसी मानकर इसी में ट्रेड करने से। दोस्तों, अगर श्रीलंका अपने पड़ोसी देशों से बात करके अपने 50% ट्रेड भी लोकल करेंसी के माध्यम से करता तो आज श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व इस प्रकार कोलैप्स नहीं होता। और दूसरी ओर बात करें बांग्लादेश की, तो अभी हाल ही में बांग्लादेश पीएम शेख हसीना जी भारत आई थी और उन्होंने भारत के सामने चिंता जाहिर की, क्योंकि इनके पास भी अब सिर्फ 5 महीने का फॉरेक्स रिजर्व बचा है। और आपको याद होगा, यूक्रेन रशिया वार के समय इन्होंने बाइडेन की काफ़ी आलोचना की थी, जिससे अमेरिका बांग्लादेश के रिश्तों भी कमजोर पड़े। और इस सब को देखते हुए भारत सरकार और साथ ही एसबीआई तक ने डूबते बांग्लादेश को बचाने के लिए रूपी टका ट्रेड की सलाह सभी ट्रेडर्स को दी है, ताकि इनका फॉरेक्स रिजर्व स्टेबल रहे। और इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत भी अब अपनी करेंसी रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने की पूरी तैयारी में लगा है, क्योंकि बाइडेन जब से अमेरिकी सरकार में आए हैं वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने पर काफी जोर दे रहे हैं। और भारत भी चाहता है कि कल को भारत पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हो जैसी परिस्थितियां बनेगी तो अमेरिका अभी हाल ही में हुए यूक्रेन रशिया युद्ध की तरह भारत पर भी सैंक्शन लगाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए भारत भी एक कदम आगे बढ़ते हुए रुपए को ग्लोबल करेंसी बनाने के बारे में प्लानिंग कर ही रहा था कि अभी हाल ही में हमारे कमर्शियल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी सऊदी अरेबिया अपनी 2 दिन की यात्रा पर गए थे और इन्होंने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से चर्चा के माध्यम से कहा, सर आप हमारे यहाँ 2019 में आए थे। और प्रिंस जी ने कहा, बिल्कुल आए थे और भविष्य में भी आती, क्योंकि वल्लाह इंडिया हमारा दोस्त होती। और फिर क्या था, पीयूष जी कहाँ पीछे रहने वाले थे। इन्होंने भी कहा, सर यू आर मोस्ट वेलकम, पर सर आप भूल रहे हैं कि आप हमारे यहाँ 2019 में 100 बिलियन का इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करके आए थे। और इसी के जवाब में सऊदी प्रिंस ने कहा, हमें याद है। और उन्होंने कंडीशन रखते हुए कहा कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको डॉलर को भूलना होगा, यानी भविष्य में हम जो भी ट्रेड करेंगे रुपए और रियाल में करेंगे। दूसरी ओर गोयल जी कहाँ पीछे रहने वाले थे दोस्तों, इन्होंने एक पासा और फेंकते हुए कहा कि सर आप यूपीआई ट्रेड में रुपए को एक्सेस दे दीजिए। और दूसरी ओर सऊदी प्रिंस ने वल्ला स्वीकार होती। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह है कि अब भारत को ये 100 बिलियन की डील मिल ही गई है। साथ ही अमेरिका जो पाकिस्तान की मदद करने की सोच रहा है उसे भी कड़ी सीख मिलेगी। और ठीक से देखा जाए तो सऊदी अरेबिया भी हम पर कोई दया दृष्टि नहीं कर रहा है, वह भी अमेरिका से अपनी खुन्नस निकाल रहा है, क्योंकि जमाल खशोगी की हत्या के मामले में बाइडेन ने सऊदी प्रिंस की काफ़ी निंदा की थी और साथ ही सख्त एक्शन लेने को भी कहा था। दूसरी ओर हम रशिया से हाल ही में लोकल करेंसी में ऑयल परचेस कर चुके हैं और इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए रशिया ने भारत की यस बैंक में एक वेस्ट्रो अकाउंट खुलवाया है और भारत भी जल्द रशियन बैंक में वेस्ट्रो अकाउंट खुलवाएगा, जिससे भविष्य में रशिया और भारत के बीच सारे ट्रेड अब रुपए रूबल के माध्यम से होंगे। दरअसल आपको याद दिला दूं दोस्तों, अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन वार के समय जब भारत ने रशिया से रूपी रूबल के माध्यम से सस्ते दरों पर तेल खरीदा था, जिससे हमें $35,000 का मुनाफा हुआ था। और इस मुनाफे को देखा जाए तो हमने एक S-400 लगभग फ्री में खरीद लिया है। और इन लोकल ट्रेड्स के बाद भारत अमेरिका और चीन दोनों को बराबरी से टक्कर देगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सबने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।